जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। 5 ग्रह का गोचर होने वाला अक्टूबर में। सूर्य का राशि परिवर्तन मित्रों, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का तो अक्टूबर के महीने में दो बार राशि परिवर्तन है, गुरु का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन, यानी 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसका प्रभाव मकर राशि पे क्या रहेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो मकर राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है, अब इसमें हम चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा तब समझ में आएगा। सबसे पहले कहा जाता है ना मित्रों, जान है तो जहान है, यानी कि सबसे पहले आपको आपके तन भाव यानी कि आपके शरीर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शरीर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो चंद्रमा आपकी राशि में बैठे हैं, यानी मकर राशि के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना मेंटली रूप से थोड़ा मकर राशि का दुविधा वाला रहेगा। काम तो आपके सारे बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप बड़े अशांत से, अप्रसन्न से नजर आएंगे। मन से आप थोड़ा सा दुविधा में रहेंगे। रात को नींद ना आने की आपको समस्या रह सकती, यानी आपका रूटीन बिगड़ेगा। आप कोशिश जरूर करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सारे काम करें और हर जगह आप लेट होंगे, ये आप महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो लेट लतीफ़ी से आप बड़े परेशान होंगे, वो थोड़ा सा है। दूसरा, आपके खाने पीने की हैबिट भी बहुत बदल जाएगी, यानी कुछ आप बुरी लतें आप पे ज़्यादा लग जाएंगी। चंद्रमा दूषित हो रहा है, इसलिए आप मन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ना खाने पीने पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो कुल मिला के मन पे आप कंट्रोल नहीं कराएंगे, अन्यथा फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में राहु बैठे हैं। राहु अभी से नहीं, बहुत टाइम से बैठे हैं। और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि राहु पे है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो धन भाव आपका 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहला देखा जाए 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक शुक्र के कारण अचानक आपको कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी कि कोई व्यक्ति आएगा, कोई जान पहचान से कोई काम मिलेगा, उससे आपको धन लाभ होगा। 2 नंबर के काम के ऑफर होंगे। इस तरह के जो फंसे हुए काम हैं उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। किसी डीलिंग से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई कबाड़ बेचने से कोई आपको धन लाभ या पुरानी चीज़ें बेचने से आपको धन लाभ नजर आएगा, क्योंकि राहु और शुक्र की युति ये सब काम करवाती है और बहुत लोगों को इन चीज़ों से धन लाभ होता है। एक्स्ट्रा इनकम आपकी बनेगी, यानी कि 15 अक्टूबर तक जो आप नौकरी करते हैं उसमें तो धन आएगा ही, उसके अलावा भी आप पे एक्स्ट्रा इनकम के योग नज़र आ रहे हैं। यानी 15 अक्टूबर तक फाइनेंशियल पोजीशन मकर राशि की बहुत अच्छी है। फिर 16 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो शनि का प्रभाव रहेगा, मध्यम फलदायक है, यानी कि यहाँ आपका धन का लाभ होगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे परिवार पे आपको खर्च करना पड़ेगा, धन उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। वाहन पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा, रेनोवेशन पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा। इनफैक्ट शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, तो तृतीय भाव में बैठने से क्या हो गया, आपको भाई बहन या रिलेशन पे भी कुछ गिफ्ट विफ्ट तो खरीदना पड़ेगा ना भाई, तो उसमें भी आपको धन खर्च करना पड़ेगा। तो आपके खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अक्टूबर का महीना धन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद भाई आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के परिवार भाव के। और मित्रों, ये हम जो बात कर रहे हैं मकर राशि वालों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी कुंडली दिखाइए ना महाराज। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, निसंकोच आपको व्हाट्सएप करना है। आपकी समस्या का समाधान मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको टेलीफोनिक दूंगा। तो आप टेलीफोनिक तो करिए, आप व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं, आप व्हाट्सएप करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट जरूर ले लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। देखिएगा, परिवार भाव जो आपका है उसके स्वामी मंगल है, और मंगल अभी कहाँ है, 10वें स्थान में तुला राशि में बैठे हैं। मंगल बुध की युति भी है। अब ये तुला राशि में लगभग अक्टूबर तक रहने वाले हैं, 27 अक्टूबर तक ये यहीं रहेंगे। उसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो 2-3 दिन में तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि 1 से लेकर 27 अक्टूबर तक
कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव है। अब मंगल क्योंकि दंगल के लिए भी कारक है और मंगल के लिए भी होता है, यानी जीवन में मंगल भी लाता है और जीवन में दंगल भी लाता है। यानी कि मंगल से दो प्रकार के अच्छे और बुरे प्रभाव आपको मिलेंगे। पहला देखा जाए, घर के अंदर जो माता पिता उनको हेल्थ के इशू रह सकते हैं, माता पिता को हल्की चोट लग सकती है मंगल के कारण, उसके योग भाई बन रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मंगल की चतुर्थी दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है। और अब मंगल से होगा क्या, मंगल से परिवार के अंदर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है, या आपको गिफ्ट में ही मिल जाएगा, या आपका वाहन भूमि से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ परिवार के लिए आप खरीदने वाले हैं या आपको मिलेगा गिफ्ट, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो परिवार में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मंगल के कारण मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ कोई परिवार का सदस्य जो बहुत समय से दूर है उससे मिलन भी होगा, यानी क्योंकि बुध यहाँ पर बैठे हैं और बुध पुनर्मिलन के कारक होते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि का है मंगल पे, यानी कि परिवार का कोई, बहुत बार ऐसा होता है हमारे परिवार से नौकरी करने के लिए, एजुकेशन के लिए बच्चे दूर जाते हैं कि नहीं जाते, या हमारे भाई बहन दूर जाते हैं, तो पुनर्मिलन के भी योग अक्टूबर के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा मैं सही बता रहा हूँ नहीं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की संतान के बारे में। जी हाँ, छोटी संतान है या बड़ी संतान है, पंचम भाव से ही देखा जाएगा। पंचम भाव के स्वामी अभी अष्टम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है 10 अक्टूबर तक। तो 10 अक्टूबर तक संतान को एलर्जी की समस्या छोटी बड़ी संतान को हो सकती है, संतान को कहीं ना कहीं स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, संतान को पेट की समस्या हो सकती है, संतान के मूड स्विंग के प्रॉब्लम, संतान बहुत झगड़ा करेगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। क्योंकि शुक्र और केतु की युति अष्टम भाव में, ये अच्छी युति नहीं है। तो छोटी बड़ी संतान से आपको जूझना पड़ेगा, प्यार से उनको समझाना पड़ेगा। अगर गुस्सा करेंगे तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो कुल मिला के शुक्र केतु की युति संतान के लिए 10 अक्टूबर तक बहुत अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद देखा जाए तो 10 अक्टूबर के बाद शुक्र देव अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कन्या राशि में आ जाएंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है। संतान का, चाहे छोटी बड़ी संतान है, उनके करियर में आपको कोई खुशखबरी, संतान ही आपको कोई खुशखबरी सुनाएगी। छोटी संतान है, अगर वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसमें अच्छा उनको अवार्ड मिल सकता है। बड़ी संतान है, उनके करियर में अच्छा रहेगा। यानी 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर संतान के लिए अच्छा है। साथ ही साथ संतान को कोई गिफ्ट भी आप खुश करके, यानी खुशी के मारे देते हुए नजर आएंगे। संतान की भी कोई इच्छा पूर्ति 10 अक्टूबर के बाद होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के शुक्र का प्रभाव पहले खराब है, उसके बाद अच्छा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी के लिए देखा जाए तो भाई आपका 1 से 10 अक्टूबर तक आपको रेडी पटरी से खाना नहीं खाना, आपको एलर्जी की समस्या और आपको इन्फेक्शन की समस्या आपको भाई हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कोई भी सट्टा, कोई भी गेमिंग मत करना, आपका धनहानि के भी योग नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट के। किसी भी बुरी लत में, किसी के बहकावे में नहीं आना। तो याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट हैं कि मेरा धन दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, आपका उल्टा आप पे चपत लग जाएगी। अष्टम भाव में शुक्र बड़े डेंजरस होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर तक किसी के बहकावे में ना आए, याद रखिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर 11 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर तक शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपके चले जाएंगे, कहाँ पर, आपके शुक्रदेव चले जाएंगे आपके नवम भाव में। नवम भाव में बहुत अच्छी स्थिति है। नवम भाव विद्या का भी होता है, यात्रा का भी होता है, पिता का भी होता है। तो माता पिता से मिलन स्टूडेंट का होता हुआ नजर आएगा। यात्रा का मतलब आपको पैतृक गांव की यात्रा, पैतृक घर की यात्रा भी आपकी अक्टूबर में, 10 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर के बीच में होगी। माता पिता से आपको धन, कोई गिफ्ट भी प्राप्त होगा। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा टाइम, और आप कहीं घूमने भी जाएंगे, उसके योग भी है भाई आपके। तो वो सब होंगे 10 अक्टूबर के बाद से 31 अक्टूबर, जब शुक्र देव कहीं ना कहीं कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले की कॉम्पिटिटिव भाव के बारे में, यानी नौकरी के बारे में। और ये जो छठा भाव है ना, रोग, शत्रु और ऋण का भी भाव होता है मित्रों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं। तो बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी तो नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो
आप महसूस करेंगे 1 से लेकर और 18 अक्टूबर तक बृहस्पति यही रहने वाले हैं। जब तक बृहस्पति यहाँ पर आपके रहने वाले हैं तब तक आप कार्यों में रुकावटें महसूस करेंगे। आपके जो शुभ काम है उसमें कड़ी मेहनत आपको नौकरी में करनी पड़ेगी, उसके बाद भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बहुत बार बेफालतू में आपको बॉस की डांट भी या सीनियर की डांट भी सहनी पड़ेगी। आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों किया। छठे में कहीं ना कहीं बृहस्पति बैठे हैं तो शत्रुता बढ़ाता है ना। आपकी बात लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। आप महसूस करेंगे कि मैंने भी यही बात बोली और सामने वाले ने भी यही बात कही, लेकिन मेरी बात मानी नहीं। तो उसका कारण क्या है, आपका प्रभाव भी कम हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में प्रभाव को भी कम करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं 18 अक्टूबर तक आपका प्रभाव कम नज़र आ रहा है करियर में, आपकी नौकरी में। हाँ, उसके बाद बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, तब आप पावर में आ जाएंगे, याद रखिएगा। तो जैसे ही कर्क राशि में 18 अक्टूबर के बाद आएंगे, उच्च राशि में आएंगे, पद प्रमोशन के आपके बड़े ज़बरदस्त योग होंगे। साथ ही साथ ऑफिस में आपकी इच्छा मान ली जाएगी, आपको नेतृत्व भरा काम देंगे सप्तम में बृहस्पति, क्योंकि पावर में आ गए हैं अब आप। यानी कि सप्तम में बृहस्पति होने से कहीं ना कहीं सीनियर भी आपकी बात मानेंगे, सीनियर भी आपको बहुत अच्छा आपकी बात, आप कुछ ऐसे काम भी आप बृहस्पति के कारण आप करने वाले हैं जिससे सीनियर का विश्वास भी आप पे बनेगा। तो कुल मिला के 18 अक्टूबर के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका पद प्रमोशन के योग भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा 18 अक्टूबर तक सह लेना। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन यानी सप्तम भाव, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका, भाई आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की दृष्टि जरूर है अपने भाव पे, तो अपने भाव को बिगाड़ेगा ही नहीं। तो कुल मिला के 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक, क्योंकि चंद्रमा की अपने पे दृष्टि है तो चंद्रमा ने अपने भाव को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, उनका रिलेशनशिप बिगड़ते बिगड़ते फिर ठीक हो जाएगा। लड़ाई बहुत भयंकर होगी आप दोनों के बीच में, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में, लेकिन सुलह भी हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए चीज़ें तो बिगड़ेंगी आपके रिलेशन के बीच में, लेकिन कोई व्यक्ति आके कुछ कभी कभार आपके माता पिता आके, कभी आपके दोस्त होके आपकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि चंद्रमा की लगातार दृष्टि बनी हुई है। तो कुल मिला के और आपका पार्टनर अपने काम में बिजी रहोगे और आप अपने काम में बिजी रहेंगे। ज़्यादातर जो 15 अक्टूबर तक जो आपकी प्लानिंग है घूमने फिरने, यहाँ जाने की वहाँ जाने की, अधिकतर या तो कभी आपकी वजह से कैंसिल होंगी, कभी पार्टनर की वजह से कैंसिल होंगी। उसके भी एक दूसरे से फिर आप नाराज़ भी होंगे, फिर कोई सोल्यूशन भी होगा। यानी 15 अक्टूबर तक चीज़ें बिगड़ेंगी भी और बनेंगी भी, कुछ समझ ही नहीं आएगा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। तो 15 अक्टूबर तक ऐसे ही चलने वाला है। फिर 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। तो पहला चीज़, पार्टनर के करियर में उनको लाभ देंगे। पहला तो बृहस्पति गोल्ड का भी कारक होता है मित्रों, और बृहस्पति धन का भी कारक होता है। तो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका हो, उनको कोई उनके परिवार से या आपसे कोई गोल्ड का या कोई ज्वेलरी, या किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलेगी, किसी को पीले रंग के वस्त्र मिलेंगे, किसी को गोल्ड की चीज़ मिलेगी। यानी आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ धन का लाभ या चीज़ों का लाभ होता हुआ नजर आएगा बृहस्पति के सप्तम में आने से। साथ ही साथ करियर में भी उनको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। और पार्टनर के साथ में आप किसी नदी पहाड़ों की यात्रा पे भी जा सकते हैं, उसके योग भी भाई कई लोगों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति जैसे ही सप्तम में आएगा तो आप तीर्थ यात्रा भी बहुत करेंगे, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये रिलेशन के लिए भी चीज़ें ठीक हैं। तो 15 तारीख के बाद मैं कहूँगा कि पार्टनर के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, आप दोनों के लिए ही सही है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी जो अपना काम करते हैं, यानी फैक्ट्री दुकान या अपना ही काम करते हैं, उनका कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। भाई अक्टूबर के महीने में पहले तो दसम भाव यानी कर्म भाव यानी व्यापार भाव, दुकान भाव के स्वामी, अपने काम के स्वामी कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक तो भाई आपके खर्चे ही खर्चे हैं। आपको सैलरी पे आपका खर्चा होगा, भाई सैलरी पे खर्चा होगा, कोई काम आप करेंगे उसकी मार्केटिंग करेंगे उस पर आपका खर्चा होगा, प्लस
कोई एक काम पे आपको बहुत सारा खर्चा कर, कभी ये मशीन ख़राब हो जाएगी, कभी वो मशीन खराब हो जाएगी। शुक्र के साथ केतु है ना, तो आपका खर्चा ही बढ़ता रहेगा। तो 10 अक्टूबर तक आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा, हालांकि इनकम आ रही है आपके पास, लेकिन आपका बहुत अच्छा लाभ नज़र नहीं आ रहा। 10 अक्टूबर तक आपके खर्चे ही खर्चे रहेंगे। हाँ, 10 अक्टूबर के बाद शुक्र जैसे ही आपके 9वां भाव 6 नंबर जाएँ वहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आएगा। पहला चीज़, आप कोई नया प्रोडक्ट, नया काम करने के आपके योग बनते हैं, उससे आपको लाभ होगा। किसी के साथ हो सकता है आप पार्टनरशिप में करें, हो सकता है कि आप सीजनल काम करें, उसका आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो एक तो ये आपको लाभ हो रहा है। दूसरा, आप कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में कुछ रेनोवेशन भी कराएंगे, उसके भी आपके योग बनते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए कुछ मशीनरी जो पुरानी पड़ गई वो भी आप खरीदेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आपका थोड़े खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपका लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं 10 तारीख से 31 अक्टूबर तक आपका काम, शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं तो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि शुक्र 9वें भाव में, और 9वां कहीं ना कहीं देखा जाए तृतीय भाव का सप्तम भाव है। तृतीय भाव एग्रीमेंट का होता है, उसका सप्तम क्या है, 9वां। तो कहीं ना कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको ऑर्डर मिलेगा, एग्रीमेंट मिलेगा, उसको पूरा करने में आप बिजी रहेंगे 10 अक्टूबर के बाद। तो अच्छा धन लाभ और पेमेंट भी आपको टाइम से मिल जाएगी। तो अच्छा धन लाभ, अच्छा काम आपको 10 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक मिलता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा। और मित्रों, मैं दोबारा कह देता हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। 1 करोड़ लोग हमारे राशिफल देखते हैं, तो ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपका ये प्रेडिक्शन मैच नहीं हो रही, 20 या 30% ऐसे लोग होंगे जिनका मैच नहीं होगी, उनके ऊपर कोई 7.5 शनि की चल रही होगी, राहु की, शनि की खराब दशा चल रही होगी, तो ऐसे में आपको 7210124289 ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। कुंडली में जो भी खराब दशा चल रही है उसके उपाय जान लीजिए। अच्छे दिन आप दीपावली और पंच दिवसीय जो अच्छे धनतेरस और ये पर्व आने वाले हैं, तो उसमें अपने ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, याद रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।